आज की कहानी है जलनखोर दरबारी। बादशाह अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी के साथ साथ उनकी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता था। यह देखकर दरबार में कई दरबारी बीरबल से जलने लगे। एक दरबारी दीवान का पद पाना चाहता था, परंतु उसे यह भी पता था कि जब तक बीरबल उस पद पर है उसे वह पद कभी नहीं मिल सकता था। वह अक्सर ऐसी तरकीबें लगाता रहता था कि किसी तरह बीरबल को महाराज के सामने नीचा दिखाया जा सके। एक दिन जब अकबर भरे दरबार में बीरबल की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो उस दरबारी से रहा नहीं गया। उसने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, आप हमेशा बीरबल की ही तरफदारी करते हैं। दूसरे लोगों को तो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर उसने बीरबल के सामने एक चुनौती रखी। अगर आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं मान लूँगा कि आप सबसे बुद्धिमान हो। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इन सवालों के जवाब देने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें अपना पद इस मंत्री को सौंपना होगा। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखा और हंसकर चुनौती स्वीकार की। उस दरबारी ने अपना पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने सवाल को सुना और कुछ समय बाद एक भेड़ को दरबार में लाए और सवाल पूछने वाले दरबारी को देखकर बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि इस आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल है। अगर तुम चाहो तो बड़ी खुशी से उनकी गिनती कर सकते हो। उस दरबारी ने दूसरा सवाल पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने फर्श पर कोयले की कुछ लकीरें खींची और उनके बीच लोहे की एक छड़ गाड़कर बोले, यही पृथ्वी का केंद्र है। अगर तुम्हें कोई शक है तो खुद ही मापतोल कर लो। उस दरबारी ने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में आदमी व औरतों की संख्या कितनी है? जवाब में बीरबल ने कहा, इस दुनिया में आदमी और औरतों की सही गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो ना तो औरतों की गिनती में आती है और ना ही उन्हें आदमियों की गिनती में रखा जा सकता है। पहले उन्हें ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही यह गिनती की जा सकती है। ऐसे उत्तर सुनकर उस दरबारी के होश उड़ गए। ऐसा कोई भी जवाब नहीं था जिसके बदले में वह कुछ बोल पाता। वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। उसे मानना पड़ा कि बीरबल बुद्धिमत्ता के मुकाबले में उससे बहुत आगे थे।